नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव। इस समय हम बेनीपट्टी में मौजूद हैं और हमारे साथ बिट्टू मिश्रा जुड़ी हुई है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लोगों की देखभाल करती है। और इस बार इन्होंने प्रण लिया है कि 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाएगी। ये सामूहिक विवाह 11 जुलाई को, यानी कि अब से कुछ ही दिनों के बाद बेनीपट्टी में ही हो रहा है। ऐसे में इसकी क्या तैयारी है, इसकी रूपरेखा क्या है, इस विषय पर बात करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिट्टू जी के पास सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं। बिट्टू जी, सबसे पहले इस आयोजन के लिए बधाई। और इस आयोजन का प्रारूप क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और चैनल को भी। आयोजन का प्रारूप है कि जो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार है, जो सक्षम नहीं है अपनी बेटी की शादी करने हेतु, जो कर्ज लेकर के करते हैं, उन्हीं लोगों की बेटियों का निःशुल्क कन्यादान हम लोग 11 जुलाई को करवाने जा रहे हैं। जी ठीक है। इसमें सभी वर्ग के लोग हैं? हाँ, इसमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह करवाई जाएगी। तो हिंदू धर्म के सभी वर्ग के लोग हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति विशेष का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हिंदू में जो भी जाति है हिंदू वर्ग में, वो सभी लोग हैं। ठीक है। मुझे लगता है मिथिलांचल में इससे पहले भी कई बार ऐसे आयोजन हुए हैं और लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन जहां तक बात बेनीपट्टी की जाती है तो मेरे स्मरण में ये चीज नहीं है फिलहाल। तो बेनीपट्टी के लोगों के द्वारा किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा। अब ये जो बेनीपट्टी की जगह है, यहाँ से कुछ ही दूर उच्चैठ भगवती है, तो माता रानी की कृपा होगी, आयोजन अच्छे से होगा, उम्मीद है। और लोकल लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और उम्मीद है कि बेहतर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। और आयोजन हम लोग निश्चय कर लिए हैं, तो आयोजन तो होगा ही और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। 25 जोड़ों के लिए कितने पंडित जी होंगे? जैसे कि ऐसा लगेगा ना कि जब एक पंडित जी से निपट सकता है दो लोगों का, जैसे दो एक वर्ग के लोग होंगे, एक कास्ट के, तो होगा नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो इंडिविजुअली सब 25 जोड़ों के लिए 25 पंडित अलग से रहेंगे। मतलब अभी ये चीजें फाइनल नहीं की गई? हाँ, वो लास्ट टाइम पे जाके देखा जाएगा कि जितना, लेकिन जितनी जरूरत होगी उतने पंडित जी रहेंगे। ठीक है। मिथिलांचल के विवाह में खान पान भी एक विशेष महत्व रखता है। हालांकि ये सामूहिक विवाह है और लोगों के सहयोग से हो रहा है, ऐसे में खान पान की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहेंगे कि जब सामूहिक विवाह होता है तो वहाँ किस तरीके की तैयारी होती है। तो खान पान से संबंधित, डेकोरेशन से संबंधित किस तरीके की तैयारी होगी जो लोगों तक पहुंचेगी? हम लोग ना पूरा अपना जो मिथिला का जो कल्चर है, जो अपने मिथिला का जो व्यवहार संस्कार, जो हमारी जो संस्कृति है, हम लोग उसको निखारेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे और उसी के अनुसार सारा चीज होगा। खाने की बात हो तो, साज सजावट की बात हो तो, सारा चीज उसी के अनुकूल रहेगा, मतलब उसी पर आधारित रहेगा। ठीक है। ये भी फिलहाल फाइनल नहीं है? फाइनल है। पूरा मिथिला को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम मिथिला में आयोजन कर रहे हैं। तो मिथिला, स्वाभाविक सी बात है कि मिथिला के अनुसार ही सब कुछ रहेगा, उसी प्रकार से। ठीक है। अकेले किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे आयोजन संभव नहीं हो सकते, कुछ और लोग होंगे जो आपके साथ होंगे, तन मन धन के साथ जुटे होंगे। कुछ एक ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए जो कि आपके साथ है और आगे आने वाले समय में मिथिलांचल के विकास के लिए, इन रिचुअल्स को बढ़ावा देने के लिए और साथ रहने वाले हैं। अभी हम लोग 4 लोग मिलकर के इस आयोजन को, 3-4 लोग मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं। मैं तो हूँ ही, साथ में श्री लक्ष्मी प्रोडक्शन है, उनके जो संस्थापक हैं वो केशव झा जी हैं, और KSV क्राफ्ट है, उनके संस्थापक आशुतोष जी हैं, नमन झा है। तो ये सब लोग मिलकर के हम लोग इस कार्यक्रम को अभी कर रहे हैं, वो लोग साथ हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये आयोजन अच्छे से हुआ तो इस तरह से मिले जुले और भी आयोजन, और ये आयोजन तो प्रत्येक साल निश्चित रूप से होगा ही होगा। ये प्रत्येक साल होगा, भले ही जगह परिवर्तित, हम लोग परिवर्तन करेंगे कि हर प्रत्येक साल अन्य अन्य जगह हो, लेकिन आयोजन तो होगा। अगर इस बार सफल रूप से बेहतर तरीके से हुआ तो प्रत्येक साल होगा। ठीक है। कोशिश करने वालों की वैसे भी हार नहीं होती है, तो कोशिश करते रहना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी जब हमारी बात हो रही थी तो आप ये कह रही थी कि सामाजिक जीवन में आपका झुकाव बहुत पहले आ गया था, क्या क्या है? काम तो 2013 से मैं कर रही हूँ, जिसमें मेरा मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना है, जिसमें महिलाओं के शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बच्चों की शिक्षा के ऊपर, और सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है कि महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं या फिर महिलाओं के जो अधिकार है, तो एक महिला सभा लगा करके हम लोग उनको जानकारी देते हैं। ये महिला सभा आप कब लगाते हैं? महीने में 1 से 2 बार हम जनरली लगाते हैं इस चीज को, और हम उनको जानकारी देते हैं। पैम्पलेट वगैरह हम लोग बांटते हैं, कार्ड बांटते हैं कि आपका क्या अधिकार है, जिससे कि जो नहीं भी पढ़ी है वो दूसरे से भी पढ़वा के समझे और उनको पता चले कि हमारा क्या हक है, हमारा क्या अधिकार है।
अगर हम उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं तो हम निजात कैसे पाएंगे, हम कहाँ फोन करेंगे, किस टोल फ्री नंबर पे फोन करेंगे, तो ये सारी चीज भी हम देते हैं। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए और रोजगार, इन 3 चीजों पर हमारा मुख्य फोकस रहता है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार का निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये सारा काम हम लगातार कर रहे हैं। ठीक है, मिथिला की बेटी जब इतना कुछ कर रही है तो मिथिलांचल के लोग भी यह जानना चाहेंगे कि बिट्टू आखिर कहाँ से है, बिट्टू की योग्यता क्या है, और बिट्टू इस तरीके से सामाजिक कार्य जो करती है उससे उन्हें क्या संतुष्टि मिलती है। मेरा घर हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत में, गंगौर गांव ही हमारा पड़ता है, उसमें है। और अभी मेरा MSW क्लियर हुआ है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैंने मास्टर्स किया है सोशल वर्क से। और संतुष्टि की बात रही तो बचपन से ही लगाव है, मतलब पिताजी का मोटिवेशन और मेरा लगाव हो गया, मतलब उस चीज से जुड़ गया पापा के कारण। पापा मोटिवेट करते थे बार बार बचपन से, तो लगाव जुट गया। और मैं खुद नहीं समझ पाई, मैं बहुत छोटी सी उम्र से मुझे इस चीज से लगाव मिल गया। और मतलब अभी तो ऐसा हो चुका है जैसे कि एक किसी चीज की आदत सी लग जाती है ना, तो मैं सामाजिक कार्य के बिना रह ही नहीं सकती हूँ, मुझे दूसरी चीजों में उतना मन नहीं लगता है। ठीक है, मैं फिर से सामूहिक विवाह वाले विषय पर आते हैं। ये जो विवाह संपन्न होने जा रहा है इसमें सिर्फ मिथिलांचल के लोग हैं, मधुबनी के लोग हैं, या फिर देश भर के लोग आने वाले हैं? इसमें एक जोड़ा जो है वो राजस्थान से आ रहे हैं और एक यूपी से भी आ रहे हैं। बाकी तो इधर के लोग हैं। बाकी अन्य अन्य जगह पे, जैसे पंजाब से भी कॉल आया था, तो अन्य अन्य जगह से भी लोगों, दिल्ली से भी कॉल आया था कि हम करना चाहते हैं। तो इस बार तो हम लोग खुद थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन है अंदर से मजबूत, हाँ, कि हो जाएगा। तो इस बार तो हम लोग का जो है वो हो रहा है, तो हम लोग बोले अगली बार हम लोग देखेंगे। लेकिन राजस्थान और यूपी से एक जोड़ा शामिल हो रहा है इसमें, बाकी मिथिला के तो लोग हैं ही। अच्छा, चूंकि आप राजस्थान और यूपी की बात कर रही हैं तो बाहर के लोगों को भी ये पता है कि मिथिलांचल का जो खान पान है वो काफी बेहतर माना जाता है, और खासकर शादी विवाह के उत्सव पर क्या कहना। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये सामूहिक विवाह हो रहा है तो इसमें लोगों को मिथिलांचल का खान पान का क्या स्तर देखने को मिल सकता है? पूरा मिथिला के खान पान के अनुसार पूरी समुचित व्यवस्था है लोगों के लिए। जो वो जो प्लेट लेके खड़ा करा के जो खाना देते हैं ना, वो सिस्टम हम नहीं रखेंगे। हम बैठा के प्रॉपर वे में उनको मिथिला में जो भोजन कराया जाता है वैसे भोजन कराएंगे, और मिथिला का जो पकवान है वही खिलाएंगे। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिथिलांचल में जैसे राम आए थे, जैसे माता सीता का विवाह हुआ था, और विवाह उपरांत राम भगवान मिथिलांचल में रहे, और इस दौरान इन्होंने मिथिलांचल का वर्णन कई सारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि मिथिलांचल का वर्णन उन्होंने बहुत ही स्वतंत्र तरीके से किया था। आज उसी मिथिलांचल की धरती पर, मधुबनी के बेनीपट्टी पर 11 जुलाई को सामूहिक जोड़ों का विवाह होने जा रहा है, जिसमें देश भर के लोग शिरकत करने वाले हैं। राजस्थान, यूपी समेत बिहार के लोग तो रहेंगे। आपसे भी निवेदन है, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इस आयोजन में जरूर पहुंचे, और पहुंचने के बाद इस आयोजन को देखें, ताकि आपके अंदर भी इन चीजों को करने की चाहत बढ़ती रहे। देखते रहिएगा फ्रंटलाइन 24। मेरा नाम है अच्छा।